वो वॉशरूम में गई और वॉशरूम में तेजाब की बोतल पड़ी हुई देखी उसने और तेजाब की बोतल पकड़कर बाहर आई और शौहर के नाजुक एज़ा पर उसने तेजाब फेंक दिया। शौहर बेचारा तड़प रहा था। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज फैसल खान सुरे। नाज़रीन, आज की खबर इंतहाई अफसोसनाक है, हैरान कुन है, हौलनाक है और आपको दंग कर देगी। चूंकि ये ऐसी खबर है जिसको सुनते ही आप परेशान हो जाएंगे। पहले हम बहुत से वाक़यात देखते रहते हैं कि शौहर बीवी पे बहुत ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद करता है, मारता है, लेकिन यहाँ पे पलटा ही पलट गया है और बाजी पलट गई है। आप ये समझ लीजिए कि अब जो हालात हैं वो बदल चुके हैं। अब शौहर नहीं मार सकेंगे अपनी बीवियों को, बल्कि बीवियां अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगी। ये वाकया क्या है ये आपको तफसीलन बताता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाज़रीन, वाकया यूं है कि बीवी रात को लेट आती है घर, चूंकि बीवी जॉब कर रही होती है और उसके बच्चे भी होते हैं। बच्चे घर में अकेले रहते हैं और शौहर भी जॉब से वापस आता है तो बच्चों को संभालता है। बीवी जब घर लेट आती है वापस तो शौहर उससे कहता है कि बेगम, इतना लेट तुम क्यों पहुंची हो घर? तो बीवी बजाय इसके कि जवाब देती, बताती कि कहाँ पे मैं मसरूफ़ थी, क्या मसरूफियात थी और क्यों मैं घर लेट पहुंची, बल्कि बीवी ने यह कहा कि तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल करने वाले। अब इस तरह का ट्रेंड पैदा किया जा रहा है कि अब शौहर अपनी बीवियों से सवाल भी ना कर सकें कि बेगम तुम कहां जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, किसके साथ ताल्लुकात हैं, किसके साथ बातचीत करती हो, तुम्हारे ऑफिस में कौन काम करता है, तुम्हारी किसके साथ दोस्ती है, तुम्हारा भाई कौन बना हुआ है। इस तरह के मामला अब शौहर भी ना जान सके कि तुम करती क्या हो बाहर। अब शौहर यह सवाल भी नहीं कर सकता कि तुम लेट क्यों आ रही हो, किसकी गाड़ी में आ रही हो और क्यों तुम उसकी गाड़ी में बैठी। अब शौहर ने जब उससे पूछा कि तुम इतना लेट क्यों आ रही हो तो बेगम ने बहुत तैश में आके एक इंतहाई अजीबोगरीब सा कदम उठाया। वो वॉशरूम में गई और वॉशरूम में तेजाब की बोतल पड़ी हुई देखी उसने और तेजाब की बोतल पकड़कर बाहर आई और शौहर के नाजुक एज़ा पर उसने तेजाब फेंक दिया। यानी कि उसके चेहरे पे और उसके बदन के निचले हिस्से पे उसने तेजाब फेंका और तेजाब फेंकने के बाद फिर कह के मारे उसने और कहा कि अब पूछोगे दोबारा से, अब दोबारा कोई सवाल करोगे मुझसे कि तुम कहां जाती हो, क्यों लेट आती हो, इतना टाइम कहां लगाती हो, रास्ते में कहां रुकती हो, इस तरह के सवालात करोगे तुम। तो उसने, शौहर बेचारा तड़प रहा था तो उसको हॉस्पिटल भी ले जाने वाला कोई भी नहीं था। तो फिर बीवी ने ही थोड़ा सा रहम खा लिया और बीवी ही अपने शौहर को हॉस्पिटल लेकर गई। और जब पुलिस को ये अपडेट पहुंची कि बीवी ने इस तरह का कदम उठाया है तो फिर बीवी को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन बीवी बिल्कुल भी नाला दिखाई नहीं दी और ना ही उसको कोई शर्मिंदगी थी, ना ही उसको कोई अफसोस था। और उसने कहा कि मैंने जो कदम उठाया बस मेरी मर्जी कि, तो ये कौन होता था मुझसे ये सवाल करने वाला। अब ये वाकया पेश आया है नई दिल्ली में, भारत में ये वाकया पेश आया है और जो खतून थी उसका नाम पूनम था। पूनम को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने यही जवाब दिया है कि मैं इसकी बीवी हूं, इसकी नौकरानी नहीं हूं, मैं जो मर्जी करूं। ये कौन होता है मुझे रोकने वाला, ये कौन होता है मुझे कहने वाला कि तुम लेट आ रही हो, तुम्हारे ताल्लुकात किसके साथ हैं और तुम किसकी गाड़ी में आई हो, इस तरह के सवालात करने वाला कौन होता है। अब इस तरह के वाकयात अगर इंडिया में पेश आए हैं, अब ये खबरें चलेंगी और खबरें चलने के बाद अब पाकिस्तान में भी इस तरह की खवातीन पैदा हो चुकी हैं जो औरत मार्च निकालती हैं और औरत मार्च का इनेकाद करती हैं और कहती हैं कि हमें कोई पूछने वाला ना हो, हमें कोई कहने वाला ना हो कि भाई तुम कहां जाती हो, किसके साथ जाती हो, किसके साथ खाना खाती हो, किसके साथ बैठती हो। इस तरह के सवालात करना अब वो चाहती नहीं है कि हमसे कोई सवाल करे, हम जो मर्जी करें, हम जैसे मर्जी अयाशियां करें, जैसे मर्जी हम पार्टीज में जाएं, कोई हमें सवाल करने वाला ना हो। इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में अगर पेश आए तो बहुत अफसोस की बात होगी, चूंकि मर्द को एक रुतबा दिया गया है। मर्द पूरी जिंदगी अपने खानदान के लिए तबाह बर्बाद कर देता है, बाहर जिंदगी गुजारता है, मेहनत मजदूरी करता है अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, और फिर अब जब उसकी बीवी आती है उस बीवी के लिए सारी जिंदगी गुजार देता है मेहनत मजदूरी करके। और अगर उसके पास ये इख्तियार भी नहीं होगा कि वो बीवी
बीवी को पूछ सके कि तुम कहां जाती हो, किसके साथ जा रही हो, किस टाइम जा रही हो और घर वापस लेट क्यों आ रही हो, तो फिर यह अफसोस की बात होगी। हमें चाहिए कि इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, बल्कि अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे को क्लियर बताना चाहिए कि मैं घर में इस वजह से लेट आ रही हूं, ये मामला थे मेरे और मैं माजरत करती हूं। एक लफ्ज माजरत का लफ्ज जो आपकी जिंदगी में सुकून पैदा कर सकता है, और एक लफ्ज जब ये आप इस्तेमाल नहीं करते और आप तैश में आ जाते हैं, फौरी गुस्से का इजहार करते हैं, तो लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इस वीडियो के बनाने का मकसद यह था कि आपको बता सकता कि आप अगर माजरत कर लें, सॉरी कर लें और कह दें कि गलती हो गई, दोबारा लेट नहीं आऊंगी, तो आपकी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन हो सकती है और आप खुशगवार माहौल से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ने के बाद।